गुड मॉर्निंग सभी मेंबर्स को। संडे की मेंबर्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इसी 2 दिन पहले की स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था, आप उसको भी देख सकते हो। और हम जो भी ये वीडियो बना रहे हैं अगर आपको क्या है, आप इसका जो ऑडियो लेवल है वो बढ़ा करके देख सकते हो, क्योंकि 25-25 30-30 मिनट की लंबी वीडियो बनती है। अगर आप इसका स्पीड बढ़ा करके देखोगे तो आपको यानी समझ में तो आ ही जाएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा क्या है कि बोलते समय मेरी स्पीड थोड़ी सी धीरे रहती है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो 1.5x पे करके देखना, तो आपको यानी देखने में भी जल्दी से टाइम में ख़त्म हो जाएगा वो। तो चलो आज एक साइकोलॉजी वाली चीज़ भी हम सीखेंगे, ठीक है। अभी देखो, एक चीज़ है कि आपको ये आपके सामने एक इमेज बनी हुई है। इस इमेज में क्या है कि एक लड़का है और वो क्या उड़ा रहा है, पतंग को उड़ा रहा है, यानी जो काइट है, काइट को उड़ा रहा है। तो इस पिक्चर को दिखाने का मतलब है इसके पीछे एक स्टोरी है, तो आप वो रिलेट कर पाओ। तो उसी हिसाब के लिए मैंने आज एक स्टोरी से शुरुआत करने की कोशिश की है कि इसमें क्या है, एक लड़का है और वो पतंग उड़ा रहा है। तो पतंग उड़ाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो आपको पतंग उड़ाना आना चाहिए, कि आपको कैसे ऊपर तक ले जाना है वो आना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपको अगर पतंग उड़ाना है तो आपको हवा का रुख पता होना चाहिए, कि हवा उस समय में क्या है कि हवा चलनी चाहिए ज़ोरों से, तभी आप पतंग उड़ा सकते हो। लेकिन आपके अंदर में पतंग उड़ाने की स्किल्स तो है, लेकिन अगर हवा नहीं चल रही है तो आप ये पतंग उड़ा पाओगे? तो आपके पास में एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है, कि अगर हवा नहीं है और आप पतंग उड़ा पाओगे? तो आप सभी को पता है कि अगर हवा नहीं है तो आप कितने भी अच्छे पतंग उड़ाने वाले हो तो ये पतंग ऊपर तक नहीं उड़ा सकते आप। आपके पास में स्किल्स है, आप बहुत बचपन से ये पतंग उड़ा रहे हो, लेकिन सबसे मेन क्या चीज़ होती है कि हवा हवा चल रही है। अगर ज़ोरों से हवा चलेगी तभी आप, जो आपके पास में स्किल है पतंग उड़ाने का, तो आप बिल्कुल लंबा आसमान में आप पतंग उड़ा सकते हो। तो सेम चीज़ होती है मार्केट में भी, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल दे करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको वो, आपकी जब तक लाइफ है, आप जब तक मार्केट में काम करोगे कि आपके वो माइंड में फिट हो जाए, उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इस स्टोरी से आपको क्या सीखना है कि मार्केट में भी अभी जैसे कि हमारा जो स्ट्रेटजी है, हमारा, हम कौन से स्ट्रेटजी के ऊपर में ज़्यादातर काम करते हैं? आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे एक कोई भी आईपीओ लिस्ट हुआ और वो साइडवेज में गया है, और जब यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तब हम यहाँ पे ब्रेकआउट में बाइंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं -8% का, और टारगेट रखते हैं हम यहाँ से 25 से 50% का, ठीक है। और हम बाकी बिजनेस मॉडल भी देखते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी कब काम करेगा? बुल मार्केट में काम करेगा। अगर आप पिछले 1 साल से देखोगे तो 1 से 1.5 साल हो गया मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या आप समझ रहे हो कि अगर आप पतंग उड़ाना जानते हो, लेकिन अगर हवा नहीं चल रही है तो आप पतंग उड़ा पाओगे? नहीं उड़ा पाओगे। वैसे ही जो भी आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो हर समय में काम नहीं करेगी। अभी बहुत सारे बंदों का क्या होता है कि मैं जैसे ही डालता हूँ कि ब्रेकआउट आ रहा है और आप बाइंग कर लो, लेकिन अभी क्या है, हवा नहीं चल रही है। तो बहुत सारे स्टॉक क्या होते हैं कि ब्रेकआउट होते ही थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वहाँ से क्या आपको मिलता है कि अरे यार ये तो काम ही नहीं करता। थोड़ा सा जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, थोड़ा सा उधर ही चलता है और फिर डाउन होकर के हमारा स्टॉप लॉस खा लेता है। तो अभी क्या है, अभी हवा नहीं चल रहा है मार्केट में। जैसे पतंग को अच्छे से उड़ाने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। वैसे ही अगर आपका कोई भी स्ट्रैटेजी है तो ये स्ट्रैटेजी कौन सी वाली है? इस स्ट्रैटेजी से हमने पिछले 2 साल में बहुत बढ़िया पैसा कमाया है, और आगे भी जब भी हवा चलेगी, जब भी मूल मार्केट आएगा, ये वाली स्ट्रैटेजी आपको काम
यानी आपको बहुत ही अच्छा पैसा बना करके देगी। लेकिन उसके लिए क्या आपको रखना पड़ेगा? सबसे मेन चीज़ है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी इतने 1-1.5 साल से नहीं चला है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आगे भी नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मोमेंटम आएगा, जैसे ही बुल मार्केट आएगा तो जो अपने आईपीओ वाली स्ट्रेटजी है वो बहुत ही बढ़िया काम करेगी। और जो भी बाकी भी हमारे जो स्टॉक्स है, आप बहुत सारे स्टॉक्स देखोगे कि वो आईपीओ वाले ही है, हम जिससे कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो उसमें भी मोमेंटम आएगा। लेकिन अभी क्या है, मोमेंटम ही नहीं है, ना ही बुल मार्केट चल रहा है, इसीलिए आप लोग परेशान हो। मैं भी जानता हूँ, मैं खुद भी परेशान हूँ, मेरे भी लॉसेस हुए इस साल में बहुत सारे। लेकिन हम यहाँ पे क्विट नहीं कर सकते, हमको अपनी स्टडी के ऊपर में भरोसा रखना पड़ेगा। जैसे ये लड़का है, अगर ये लड़का समझो अगर यही पतंग लेकर के, अगर सर्दी का सीज़न है, ठीक है, या बारिश का सीज़न है, उस सीज़न में ये पतंग उड़ा पाएगा? नहीं उड़ा पाएगा। उसको क्या है, इंतज़ार करना पड़ेगा सही वक्त का, कि भाई जब हवा चले, गर्मियों का मौसम चलता है, उस समय में हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो उस समय में वो पतंग उड़ा सकता है। उसी तरीके से मार्केट में भी आपको हर बार पतंग उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपको ये पतंग को बस संभाल करके रखना होता है। यानी ये पतंग समझो कि आपका पैसा है, ठीक है, या मनी है। आपको इसको क्या करना है कि इसको संभाल करके रखना है। आपको ऐसी जगह पे नहीं उड़ा देना है कि आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाओ। वैसे तो हम तो कैश में काम करते हैं, इसलिए कोई इतनी दिक्कत नहीं है कि आपका पूरा पैसा उड़ जाएगा। अगर आप ऐसे ट्रिकी मार्केट में अगर कॉल पुट करोगे तो आपका पैसा उड़ जाएगा। तो जब गर्मियों का मौसम आएगा तब आपके पास में पतंग ही नहीं होगी, तो आप उड़ाओगे क्या? तो वही चीज़ है कि हमारे पास में स्किल्स है, हम मार्केट में पैसा भी कमा सकते हैं। इस लड़के के जैसे ही है अपनी स्टोरी भी। हम भी बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड करते हैं, मोमेंटम ट्रेड करते हैं, लेकिन उस हिसाब से अभी माहौल ही नहीं है। इसीलिए अब आप सभी को लगता होगा कि अरे यार, ब्रेकआउट का चार्ट तो डाला है लेकिन ये फिर से धोखा देगा। ऐसे मार्केट में आपको संभल करके रहना है और आपके पास में जो भी पोजीशन है उसको होल्ड करके रखना है। जब भी फिर हवा चलेगी तो जैसे ये बंदा पतंग उड़ा सकता है, वैसे ही हम फिर से मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो आपको बस इंतज़ार करना है। तो अभी क्या है, मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम बनेगा। ऐसे हो नहीं सकता कि बस बियर मार्केट है तो बियर मार्केट ही चलेगा। ठीक है, बियर मार्केट के बाद में बुल मार्केट आना ही आना है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी एग्जांपल दिया था कि दिन है, दिन के बाद में रात आएगी ही आएगी, और रात जैसे ही ख़त्म होगी फिर से दिन आएगा ही आएगा। तो आपको यहाँ पे भरोसा रखना है। तो इस चीज़ से क्या सीखते हो आप, कि अगर दिन ख़त्म हो गया तो रात आना ही आना है, और रात ख़त्म होगी तो दिन आना ही आना है। तो अभी क्या है, 1-1.5 साल से मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट नीचे है और साइडवेज में है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस है कि ये ऊपर ही जा सकता है। तो हमको ये एफर्ट डालना है कि अगर हमारे पास में कहीं से पैसा आ सके, क्योंकि ऐसे समय में पैसा डालना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हमको क्या है, ऐसे मार्केट में डर लगता है, अरे यार अभी तो पैसा ही नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप अभी पैसा लगाओगे तो अगले वाले रैली में आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। अगर आप इंतज़ार करोगे कि पहले जो मार्केट है वो अच्छा हो जाए, फिर जो हमारे लिए हुए स्टॉक्स है वो ऊपर में चले जाए, और बाद में वहाँ पे पैसा लगाओगे, तो वहाँ से आपका रिटर्न इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो यह क्या है, यह जो टाइम है यह पैसा लाने का टाइम है, पैसा लगाने का टाइम है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेकर के रखने का टाइम है। जब भी अगला बुल मार्केट आएगा, आपका जितना भी इस साल का लॉस है या पीछे का भी जो लॉस है, आपको सारा यही मार्केट आपका पैसा देगा आपको वापस। लेकिन आपको यहाँ पे इंतज़ार करना है। ठीक है, ये मेरे दिमाग में स्टोरी चल रही थी तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो डालूँ। ठीक है, फिर मैं अगला वीडियो अपना जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं और उसके फंडामेंटल देखते हैं उसके ऊपर मैं बनाऊँगा। ओके, थैंक यू। मैं दूसरा अभी पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है।